इसमें ना दोनों इंग्लिश और हिंदी है, तो अगर आपको इंग्लिश देखना और हिंदी नहीं, लेकिन हिंदी देखना और इंग्लिश नहीं, तो भी आप वो कर सकते हो। तो देखो, अभी चल रहा है लॉकडाउन का टाइम, ठीक है। आई होप अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप अपने घर से देख रहे हो। अगर घर से नहीं देख रहे हो लेकिन घर के बाहर से ले रहे हो, प्लीज वेयर अ मास्क एंड टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। दूसरी बात तो ये है कि हम अपने आप से पूछते हैं कि अभी आज इस वक्त कौन सा वेब सीरीज देखे या कौन सा फिल्म देखे। सबके साथ यही डिस्कशन करते रहते हैं कि ये तूने वो वेब सीरीज चेकआउट किया क्या। फिर कोई और आके बोलता है कि नहीं मैंने वो देखा लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। फिर कहीं और कोई जादू दूसरे प्लैनेट से आके बोलेगा यार ये मत देख, ये कचरा है। एंड देन यू आर लाइक, तेरे को पता नहीं तू क्या बोल रहा है। वो 2 आवर और एग्जाइटी और स्ट्रेस के बाद तब जाके डिसाइड होता है कि आज मैं ये वेब सीरीज देखूंगी या देखूंगा। कि मैं इतना सफर कर चुकी हूँ इतना टाइम वेस्ट करके, तो आपका क्यों करूं। इसलिए मैंने सोचा आज हम वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे जो हम इस लॉकडाउन में देख सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट में आता है अपने इंडिया का मसाबा, जो एक बायोलॉजिकल वेब सीरीज है विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड रिटन बाय सोनम नायर। अब ये जो सीरीज है ये नीना गुप्ता जी, जो कि बॉलीवुड लेजेंडरी फेम, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, ओके, एंड मसाबा गुप्ता जी जो कि बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर है, दोनों की लाइफ पे आधारित है। मसाबा के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या स्ट्रगल्स आते हैं, उनके ड्रीम्स क्या है, व्हाट इज सक्सेस लाइक। दे ब्यूटिफुली शो द रिलेशनशिप बिटवीन मसाबा एंड हर फ्रेंड्स, acquaintances in the Bollywood and glamorous industry, scenes of arrogance, prejudice, ego, everything is there in that. Behind the scenes that too. We almost think that, you know, the glamour industry is flowery, everything is perfect, but it isn't actually. And why it isn't, you'll get to see over here. ये दोनों प्रोटैगनिस्ट के इंडिपेंडेंट स्ट्रगल्स दिखाते हैं, बट एट द सेम टाइम दे ब्यूटिफुली शो द मदर एंड डॉटर इक्वेशन, their fights, their love, their passion for each other and respect for each other's profession is what they show in the series. About Neena Gupta ji, just imagine, okay, she is a veteran, like somewhat like Amitabh Bachchan, who has spent years and years and decades in the industry, and today also she is scouting for work with that humility and that humbleness and modesty that, you know, कि आज मुझे काम करना है. She's working as if she's come to the sets for the first time as a fresher, and how even though she gets refused or, you know, rejected by the casting directors and everything, she still keeps that fire in her heart and still works with that much of passion. So that is also shown. Even if you're not able to relate, you know, to a few Bollywood or fashion industry interests when you're watching the series, but you will still like it because, you know, when you see their equation with their family, you will, you know, connect to them and be like, अरे मैं भी अपने मॉम से ऐसे ही बात करती हूँ, हाँ करती हूँ। दूसरा अपन की लिस्ट है इंडिया का फिर से इम्तियाज अली। ओ माय गॉड, इम्तियाज अली इज द डायरेक्टर हु गेव अस तमाशा एंड जब वी मेट। सो आर, you know, and even Rockstar, how can I forget Rockstar as well. So our expectation for this man's creation is here, and when I saw it, my happiness went above here because it was so good. So basically she is about a female constable, okay, simple constable है, वो अपने पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन से घर आती है। घर और पुलिस स्टेशन के अलावा उनका और कोई लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल पोर घराना है, ओके। इन दैट शी लिव्स विथ हर मदर हु इज मोस्ट ऑफ द टाइम सिक ओनली, और उसकी जो एक छोटी बहन होती है, एंड शी इज डाइवोर्स्ड ऑल्सो, और उसका एक्स हस्बैंड उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम तंग करता रहता है। तो उसकी लाइफस्टाइल एक्चुअली बहुत ही मोनोटोनस है। इनफैक्ट जब वो पुलिस स्टेशन भी जाती है, ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स, यू नो इट, दे आर मेल, and amongst the men she obviously stands a little aloof because they are men and they talk a lot of creep things and cringy things about women, so she feels a little out of place. एक दिन एक ऐसा आ जाता है जहाँ पे पुलिस को पता चलती है कि एक गैंगस्टर का ग्रुप है जिनका खुलासा उनको करना है वाया स्टिंग ऑपरेशन, एंड बिकॉज शी इज द ओनली फीमेल स्टाफ प्रेजेंट ओवर देयर, दे आस्क हर टू गो एज अंडर कवर एज अ प्रोस्टिट्यूट एंड एक्सप्लोर देयर सीक्रेट। का फर्स्ट सीजन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर सीजन 2, सो यू आर नॉट दैट फार बिहाइंड, यू कैन स्टिल कैच अप। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द एवोल्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर हु इज सो सॉफ्ट स्पोकन एंड always so quiet and humble and, you know, down to earth, very boli bhali types, and suddenly she becomes an undercover agent to becoming someone so bold. So things of woman empowerment and some authority and some charge taking up the stage is something to actually look out for. That growth is so beautifully shown over here. Is she able to do it? Is she not able to do it? That is something to actually, it puts you on the edge of the seats, man. It's like always, I finished this series like in 2 days. So it's not because I didn't have anything else to do. It's because I was so interested to watch it.
जॉनर में तो यार थोड़ा ड्रामा है एंड इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ शूटिंग्स हियर एंड देयर. Yes, there are a lot of bold scenes and nudity, but that is very relevant to the characters because they show the world of the gangsters and the prostitutes they come across and how their underworld gang is. The female constable has been beautifully executed by Aditi Pohankar. I hope I'm pronouncing her last name right. Pohankar or Pohankar? यार comments में बता दो. But this is the first time I've actually seen her performance and I'm already a fan. The second protagonist is Vijay Varma. He's the guy who plays a gangster in the series and let me tell you this. जब से मैंने उनका गली बॉय का परफॉर्मेंस देखा है ना, आई हैव बीन हिज फैन एंड आई ऑलमोस्ट अटेम्प्ट टू वॉच एवरीथिंग दैट ही डज. सो ही इज डेफिनेटली समवन टू लुक आउट फॉर. दीज बोथ डू इट वेरी वेल. उनका क्या इक्वेशन है, व्हाट सर्कमस्टांसेस दे कम अक्रॉस, इट्स वॉच इट वॉच इट वॉच इट वॉच इट. लिस्ट में तीसरा इंडिया का बच्चा नहीं है लेकिन विदेश का है और आपको देखना पड़ेगा. वेदर यू इंडियन, चाइनीज, स्पेनिश, whatever it is, you have to check this out. It is called as, wait, I'm going to pronounce it and I'm going to spell it also in front of you. It's Schitt's Creek. It is SCHITT. Yes, it's pronounced like that. गंदे बच्चे हो यार तुम लोग. So any which ways, this is a light-hearted comedy which has been created by Daniel and Eugene Levy. Okay, कि लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, सैड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं. इफ यू वांट टू हैव अ लाफ, अ गुड लाफ विथ योर फैमिली, watch these series. You'll really, I mean, you will be at the edge of your seats, but you'll be laughing at every episode. So basically it's about a stinking rich family जिसमें फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है. ठीक है, बड़ा बंगला है, प्राइवेट जेट है, सेलिब्रिटी VIP लिस्ट पार्टीज में उनका एक्सेस है, बड़े बड़े डिजाइनर कपड़े हैं. दे हैव एवरीथिंग. मतलब अगर आप लोअर पनवेल, बांद्रा, अंधेरी में टाइप के रहने वाले हो ना, फैंसी वाले जिनके पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, सब है उनके पास. दे आर वेरी हैप्पी विद देयर मटेरियलिस्टिक happiness and their lifestyle and शोर शराबा and all that. But suddenly उनको एक दिन पता चल जाता है कि they are bankrupt. Okay, some fraudulent activity happened and they got cheated on and they didn't have money. Everything gets confiscated. All their assets, घर, most of the clothes, जितनी भी properties थी उनके साथ सब confiscate हो जाता है. But उन्हें उसी दिन पता चल जाता है कि कुछ साल पहले जो फादर होते हैं उन्होंने मजाक में अपने बेटे के लिए लाइक टाउन खरीदता है क्या. टाउन मतलब अगर मैं अंधेरी में हूँ और अगर मुझे कोई टाउन लेना है, वसई या थाने या कुछ भी, मैं खरीद दूंगा ऐसे ही मजाक में. वैसा किया था और ये उनके अग्रीमेंट में था कि यही वो एक टाउन है जो आप रख सकते हो while you have nowhere to stay. और उस टाउन का नाम क्या है? शिट्स क्रीक. उनको ये अपना हाई फंडा लाइफस्टाइल छोड़ के एक छोटे से टाउन में रहना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते. सो दीज पीपल हु आर सो रिच एंड लिव अ हाई फंडा लाइफस्टाइल हैव टू स्टे इन द टाउन ऑफ शिट्स क्रीक. चारों को एक साथ रहना पड़ता है. उनके पास पैसे कमाने के लिए कुछ मीन्स नहीं होते. तो जो डेवलपमेंट होती है कैरेक्टर की, लाइक पहले वो शायद इतने रिच थे तो इतना फैमिली बॉन्ड नहीं होता था. अब जैसे जैसे वो लोग शिट्स क्रीक में रहने लगते हैं उनकी लाइफ बेटर हो जाती है. दे बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. सो फॉर 6 सीजन ये वो उन 2 मोटेल रूम्स में रहते हैं एंड हाउ डू दे डू इट फेसिंग द कल्चरल शॉक इज समथिंग टू लुक आउट फॉर. जो सन एंड डॉटर होते हैं वो एक दिन भी अपनी जिंदगी में काम नहीं करते हैं और अभी उनको जॉब्स की जरूरत हो जाती है. फैमिली का बॉन्ड थोड़ा बेटर हो जाता है. They understand the importance of time, value and money and people who are around them and they're not so egoistic and proud anymore. वो थोड़ा अपना नीचे आ जाते हैं. तो ये कैसे होता है? It is something to watch. It is a very sad situation to see that a family has been bankrupt and they do have nothing left, but it is still so funny. So you should definitely check this out. It has been one of my favorites to watch this lockdown. हाउ टू गेट अवे विद मर्डर. नहीं, ये सवाल इंडिया नहीं पूछ रही है. ये एक्चुअली अमेरिकन थ्रिलर सीरीज है जो कि है 4th ऑन द लिस्ट, which is also airing on Netflix. It's been created by Peter Nowak. I hope I'm pronouncing the names right, man. If they are not, please tell me in the comments.
अगर कोई भी थ्रिलर देखनी है ना तो देखो ये। द स्टोरी इज अबाउट अ वेरी सक्सेसफुल फीमेल डिफेंस अटॉर्नी जिनका नाम है एनालिस कीपिंग। Besides being an attorney, she's also a professor who gives lectures in a university. And because she believes in on-ground training of her students, she hires 5 interns from her class to help her assist in criminal cases. इस अटॉर्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका क्लाइंट गिल्टी है या नहीं, बस उन्हें ये फर्क पड़ना चाहिए कि हमें जीतना है। The series is not only the best for showing thriller, but it also showcases women empowerment at its best. Every day you see a new court case, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी ने चोरी की है, किसी ने किसी का खून कर दिया है, बहुत ही गंदी तरह से खून किया है, किसी का रेप हो गया है, किसी का हैरेसमेंट हो चुका है। Everything is shown, but beside these criminal cases, they also talk about real life problems of each protagonist, especially those 5 interns जो कि एनालिस हायर करती है और एनालिस की क्या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है। The reason why I was so glued to the screen while watching the series is because everyone is smart. लोगों को अपना काम कैसे करवाना होता है सिर्फ इंडिया में नहीं, यहाँ पे भी पता चल जाता है। सो यू शुड जस्ट डेफिनेटली वॉच दिस। मैंने ये आई थिंक मुझे 2 महीने लग गए इसको देखने में, क्योंकि मैं बार बार कुछ सीन्स रीवॉच करती थी कि यार इसने ऐसे कैसे कर दिया और उसने ऐसा क्यों बोला और उसने क्या झूठ बोला था, क्या लोग चीट कर रहे हैं, लोग अपना काम लोगों से ऐसे करवा रहे हैं, एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करते हैं भाई, ऐसे यहाँ से सीख लो, कुछ करना मत उसका बट देख लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है इंडिया का तीसरा बच्चा ब्रीथ इनटू द शैडोज जो कि Amazon प्राइम पे है। इट हैज बीन डायरेक्टेड बाय मयंक शर्मा। फर्स्टली तो ये एक थ्रिलर क्राइम ड्रामा है स्टारिंग अभिषेक बच्चन। आई एम गेसिंग दिस इज हिज फर्स्ट वेब सीरीज एंड ही हैज डन अ फैबुलस जॉब आफ्टर गुरु। द सीरीज स्टार्स अभिषेक बच्चन एज द मेन प्रोटैगनिस्ट। ही प्लेज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ही इज मैरिड टू अ वेरी सक्सेसफुल शेफ एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर। मम्मी पापा बेटी तीनों खुश है। एक दिन एक ऐसा आता है जहाँ पे एक किडनैपर होता है, उसकी बच्ची को किडनैप करके ले जाता है। अभी ये तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है, वो रैंसम अमाउंट मांगेगा, ये लोग पैसे दे देंगे और ये लोग खुश हो जाएंगे, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे किडनैपर को रघु राजीव MTV के फिट्स पड़ते हैं और वो बोलते हैं तू रोडीज बनेगा, तू ये टास्क कर और ये 10 चीजें कर, तभी तेरे को बच्ची मिलेगा। ऐसा होता है और उसमें क्या ट्विस्ट होता है आई डोंट नो। ये थोड़ा सैड है बट एक्चुअली इफ यू सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे टास्क चाहिए। तू रोडीज बनेगा क्या, तो वो टास्क करने के बाद ही उनको फिर बच्ची मिलती है कि नहीं, वी डोंट नो, आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज दैट आई हैव सीन ऑफ अभिषेक बच्चन अप टिल नाउ। इसमें एक और भी ट्विस्ट है, वॉच इट एंड यू रियली लाइक इट। मैंने ये आई थिंक 3 दिन में देखी थी शायद, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हो रही थी कि ये मिलेगा बच्ची, नहीं मिलेगी बच्ची, मर जाएगी, क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली चेक इट आउट, ठीक है। रोडीज बनेगा ऐसे नहीं बोला, वो मैं अपना बना रही हूँ मैं। ओके तो ये थी 5 वेब सीरीज जो आपको लॉकडाउन के टाइम पे जरूर चेक करने चाहिए। ओके जस्ट इन केस आपको मैं बताऊं, ठीक है, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो भी आपको ये देखना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक लॉकडाउन स्पेसिफिक। प्लीज वॉच दीज सीरीज, यू रियली हैव अ वेरी गुड टाइम। आप आई अंडरस्टैंड हमारा टाइम इतना डिफिकल्ट चल रहा है, हम लोग थोड़े स्ट्रेस्ड रहते हैं, थोड़े सैड रहते हैं, हमेशा बोर रहते हैं। एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है यार, वॉच इट। देयर इज डिज्नी, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, so many OTT. We are actually blessed with the internet. Please make good use of it. Stay safe. Wear mask at all time. Keep a sanitizer in your bag. And if you want to talk to me about anything, any video suggestions, you can always let me know in the comments below. So yeah, my dear Janta, do not forget to hit on that ghanta so that you know when I'm online on YouTube. Okay, bye.